हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पर गिटहब के ज़रिए किस तरीके से फ्री में होस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, इसका सीधे सीधे यहाँ पर ये मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट को, हमारे वेब पेजेस को आप गिटहब पे अगर फ्री होस्टिंग देना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में आपको आज मैं यही सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम गिटहब के ऊपर हमारी वेबसाइट को फ्री में होस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को आप यहाँ पर ध्यान से देखना। तो गाइस, ये बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल ईजी है इसको होस्ट करना यहाँ पर हमारी वेबसाइट को। बट गाइस, आपको ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी पड़ेगी और मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इसको यहाँ पर होस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आप यहाँ पर बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपका कोई भी स्टेप यहाँ पर मिस ना हो जाए। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, गिटहब का अकाउंट बना लेंगे। तो गाइस, मैं यहाँ पर ऑलरेडी एक गिटहब का अकाउंट साइन इन कर सकता था, बट मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ कि कंप्लीट आप यहाँ पर किस तरीके से स्क्रैच से एक वेबसाइट को यहाँ पर होस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, सिंपली आपको चलना है यहाँ पर github.com, ये वेबसाइट है। मैं दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गिटहब। तो इसका जो पहला लिंक है वही हमारी वेबसाइट है गिटहब वाली। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन इन का ऑप्शन है। तो गाइस, मेरे पास यहाँ पर एक ऑलरेडी यूज़र नेम और ईमेल है। तो गाइस, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा और हम सिंपली क्या करेंगे, न्यू टू गिटहब। तो यहाँ पर लिखा हुआ न्यू टू गिटहब, क्रिएट एन अकाउंट। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे को शो कर रहा है वेलकम टू गिटहब, लेट्स बिगिन द एडवेंचर। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ईमेल डालनी है। तो गाइस, आप यहाँ पर कोई भी एक ईमेल को ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फेक ईमेल आईडी या कुछ भी एक ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक ईमेल आईडी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पर एक ईमेल आईडी ऐड कर दिया। अब इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू और यहाँ पर आ रहा है कि एक पासवर्ड को यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, पासवर्ड ये ऑलरेडी इस तरफ फिल दिखा रहा है क्योंकि जो मेरी पुरानी आईडी थी उसको मैंने यहाँ पर ऐड करा हुआ है। तो हम यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो गाइस, मैं यहाँ पर एक पासवर्ड बना देता हूँ इसके लिए कि हम इस पे ऐड करने वाले। तो गाइस, मैंने यहाँ पर पासवर्ड भी ऐड कर लिया और मैंने यहाँ पर करा कंटिन्यू। अब जो इसका यूज़र नेम होगा वो हमारा किस तरीके से होगा। तो गाइस, मैंने यहाँ पर एक यूज़र नेम दे दिया यहाँ पर हैवी कोडिंग, हमारे चैनल के नाम से एक मैंने हैवी कोडिंग का यहाँ पर एक यूज़र नेम दे दिया। तो गाइस, आपको वही यूज़र नेम देना है जो हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर दिखाना चाहते हैं। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डोमेन है github.com। तो गाइस, ये मेरा क्या करेगा, एक टेम्परेरी डोमेन की तरह काम करेगा। जो हमारी वेबसाइट होगी तो ये क्या करेगा, टेम्परेरी डोमेन की तरह काम करेगा। तो गाइस, आप वही रखिए जो आपको यहाँ पर सूटेबल हो। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक एरर आ रहा है कि यूज़र नेम हैवी कोडिंग इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक अकाउंट बना चुका हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ पर कर देता हूँ हैवी कोडिंग 2। मैं यहाँ पर कर देता हूँ हैवी कोडिंग 2 या हैवी कोडिंग ट्यूटोरियल नाम से मैं यहाँ पर एक नया यूज़र नेम ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा हैवी कोडिंग ट्यूटोरियल्स। चलते हैं गाइस, इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस, अभी आपसे पूछ रहा है कि आप जो भी इस प्रोडक्ट की अपडेट और अनाउंसमेंट यहाँ पर ईमेल के थ्रू अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर टाइप करें येस, अदरवाइज आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पर कर देता हूँ येस। अब गाइस, मेरे से ये वेरीफाई अकाउंट के लिए पूछेगा। तो यहाँ पर एक पजल है, तो उसको हमें यहाँ पर सॉल्व करनी होगी कि हम यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं कि हम एक ह्यूमन है या नहीं है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर स्टार्ट पजल करा। तो गाइस, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि पिक द स्पाइरल गैलेक्सी। तो गाइस, स्पाइरल गैलेक्सी हमारी ये है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब गाइस, नेक्स्ट में से पूछ रहा है अब इसमें कौन सी स्पाइरल गैलेक्सी है। तो गाइस, मैंने भी इसमें यहाँ पर ऐड कर दिया। अब गाइस, जैसे मैं इस पर करता हूँ क्रिएट अकाउंट, तो गाइस, ये मेरे को क्या करेगा, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप इसको अकाउंट को सेव करना चाहते हैं। तो गाइस, आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं और यहाँ पर सेव नहीं भी कर सकते। तो गाइस, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली इस पासवर्ड को मैं यहाँ पर शो करा देता हूँ और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेकर इस पासवर्ड को यहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो गाइस, मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड बना लिया और यहाँ पर ईमेल बना दिए। तो गाइस, यहाँ पर हम मेरे को क्या कह रहा है कि इस ईमेल के ऊपर एक यहाँ पर एक कोड आया है। तो गाइस, चलते हैं इसको ईमेल को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जीमेल टाइप करता हूँ और मैं अपनी ऑफिशियल ईमेल से, हैवी कोडिंग के ऑफिशियल ईमेल से यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर एक और अकाउंट को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो गाइस, जो मैंने यहाँ पर क्रिएट करा था वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं उसका पासवर्ड डाल दूँगा। तो गाइस, आपको ये वो पासवर्ड डालना है जो आपका खुद का ईमेल का होगा। आपको यहाँ पर गिटहब वाला ऐड नहीं करना है।
तो गाइज मैं यहाँ पर अभी इसको नोट नाउ कर देता हूँ, क्योंकि ये ईमेल मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं करता हूँ, ये सिर्फ आपको मैं एक डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। तो गाइज सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं योर गिटहब लॉन्च कोड हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, और उसका डोमेन नेम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेरी हैवी कोडिंग ट्यूटोरियल्स से जो हमने यहाँ पर क्रिएट करा था। तो गाइज यहाँ पर एक कोड आ चुका है 997280। तो गाइज इसी को हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो गाइज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 997280। अब गाइज देखा आपने, जैसे मैंने इसको ऐड करा तो इसने मुझे यहाँ पर लॉगिन कर दिया। तो गाइज अब आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो गाइज अभी आपको यहाँ पर कोई कुछ लिखने की, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पर अपना अकाउंट देख सकते हैं। हैवी कोडिंग ट्यूटोरियल्स नाम से हमारा अकाउंट है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपको करना है क्रिएट रिपोजिटरी। तो आपको जो भी बनाना है यहाँ पर रिपोजिटरी ऐड करना है। तो गाइज जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो गाइज देखा आपने, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ओनर का नेम है वही मेरा एक डोमेन की तरह यहाँ पर काम करेगा। तो गाइज मैं यहाँ पर जो हम वेबसाइट को देंगे, जो भी हम यहाँ पर लिंक के थ्रू वेबसाइट को शेयर करना चाहते हैं, या आप अपनी वेबसाइट का जो भी नाम रखना चाहते हैं आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो गाइज मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ एक वेब टास्क नाम से, सिर्फ एक टेम्परेरी नेम लिख दिया मैंने, वेब टास्क। अब साथ ही साथ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा github.io। गाइज ये आपको लिखना ज़रूरी है, इसी के बिना ये वर्क नहीं करेगा। तो गाइज मैंने यहाँ पर लिखा webtask.github.io। आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह ये ऑटोमेटिक यहाँ पर पब्लिक होना चाहिए। और जैसे ही मैं इस पर करता हूँ क्रिएट रिपोजिटरी, तो गाइज इसने क्या करा, मुझे रिडायरेक्ट कर दिया हमारे रिपोजिटरी पे। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोड के अंदर हमारे पास एक रिपोजिटरी आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, जो आपकी लिंक है यही लिंक आपकी यहाँ पर वर्क करेगी। असली जो भी हमारी वेबसाइट की लिंक होगी वो हमारी इस तरीके से काम करेगी, यही लिंक हमारी वर्क करेगी। तो गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सेटिंग्स पे जाना है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमारी वेबसाइट का नाम होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं। तो गाइज आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास कई सारे यहाँ पर फंक्शंस है। तो गाइज अभी मैं बताऊंगा कि आपको गिटहब पेजेस वाले फंक्शन पे जाना है, बट गाइज उससे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तो गाइज आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा गिटहब फॉर विंडोज़। तो आपको इसको भी विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर देना। अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो आप मैक के लिए यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा तो गाइज आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा गिटहब डेस्कटॉप। तो गाइज डाउनलोड फॉर विंडोज 64 बिट, और अगर आप यहाँ पर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो आप मैक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज जैसे इस डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो हमारा ये डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइज मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, और अगर आप उसको यहाँ पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे, जैसे आप बाकी फंक्शंस को, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, तो आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। नॉर्मल सिर्फ आपको एक नेक्स्ट करना और वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज आपको सिंपली क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, और यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो गाइज सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके पास एक लॉगिन का पेज ओपन होगा। अगर गाइज आपके पास वो लॉगिन का पेज ऑप्शन नहीं आता है, तब आप क्या करेंगे, एक फाइल पे जाएंगे और फाइल पे ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आपके पास देख सकते हैं कि अकाउंट का ऑप्शन है, और यहाँ पर एक github.com का साइन इन। तो गाइज इस पर आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यू विद ब्राउजर कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ओपन गिटहब डेस्कटॉप। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरे को उसको क्या कर देगा, लॉगिन कर देगा। तो ये गाइज लॉगिन इसलिए करा क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन करा हुआ था हमारे ब्राउजर पे। तो मैं यहाँ पर फाइल पे जाकर दोबारा ऑप्शन पे जाता हूँ। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी मेरा साइन इन हो चुका है। तो गाइज अब आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को चूज करना है, क्लोन अ रिपोजिटरी फ्रॉम द इंटरनेट। तो गाइज जो हमारी लिंक यहाँ पर प्रोवाइड हुई थी हमारे कोड पे, इसी लिंक को हमें यहाँ पर कॉपी करके सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर जाके हमें URL के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। अब गाइस जैसे इस पर मैं क्लोन पे क्लिक करता हूँ तो क्या कर देगा, इसको क्लोनिंग कर देगा। तो ये इससे अटैच हो चुका, मतलब इससे कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर जाना है, ये आप देख सकते हैं webtask.github.io जो हमारी वेबसाइट का नेम था। इस पर मैं क्लिक करूँगा एरो पे, और यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं ऐड का। तो गाइस ऐड पे पहला ही ऑप्शन आपको चूज करना है क्लोन रिपोजिटरी। अब इसके अंदर क्लोन रिपोजिटरी सेम वही है हमारा जो हमने यहाँ पर क्लिक करना था। तो गाइज अभी यहाँ पर हमें क्लोन रिपोजिटरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से भी इसको ऐड कर सकते थे। तो मुझे यहाँ पर सिंपली जाना है शो इन एक्सप्लोरर। तो गाइज आप यहाँ पर उन कोडिंग्स की लाइन को सबलाइम टेक्स्ट में भी ओपन कर सकते हैं, या आप गिटहब पे भी ओपन कर सकते हैं। तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना है शो इन एक्सप्लोरर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो गाइज इस फोल्डर के अंदर ही आपको वही फाइल्स डालनी जो हमारी वेबसाइट की फाइल है। तो गाइज मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और जो भी हमारी वेब टास्क की फाइल थी इनको कॉपी करके सिंपली मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और इस फोल्डर को कट कर दूंगा। चलते गाइस फिर से
डेस्कटॉप वाली एप्लीकेशन पे। तो गाइस देखा आपने ऑटोमेटिक इसने क्या कर दिया, उन फोल्डर्स को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब गाइस यहाँ पर एक समरी है जो रिक्वायर्ड है, तो आपको यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ वेब टास्क, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप छोड़ दीजिएगा। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कमिट टू मेन। तो गाइस आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा कमिट टू मेन। तो गाइस इससे क्या हुआ, ये कमिट हो चुका मेरा गिटहब से। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन आ चुका होगा आपके पास, पब्लिश ब्रांच। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी क्या करेगा, सारे डेटा को ये वहाँ पर फैच कर देगा। जो भी डेटा होगा अभी मेरा गिटहब पे जा चुका है। चलते गाइस कोड पे यहाँ पर दोबारा से क्लिक करता हूँ। तो गाइस देखा आपने कि मेरा वो सारा डेटा जो भी हमारा हम सी पैनल में, अगर हमारी जो पेड होस्टिंग होती है उसकी तरह हमारे पास यहाँ पर अब डेटा शो होने लगा है। तो अब मुझे क्या करना है, फिर से सेटिंग पे जाना है। और सेटिंग पे जाने के बाद मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पर गिटहब पेजेस वाली लिंक पे जाना है। तो मैं यहाँ पर करूँगा चेक इट आउट हेयर। तो इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो गाइस आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सोर्स का। तो गाइस इसमें लिखा हुआ है गिटहब पेज इज करंटली डिसेबल। तो ये अभी डिसेबल है। तो मैं यहाँ पर नन को छोड़ के मेन वाले को सिलेक्ट करूँगा और सिंपली यहाँ पर मैं कर दूँगा सेव। तो गाइस इससे क्या हुआ, अब ये मेरी लिंक यहाँ पर इनेबल हो चुकी है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि एक इन्फो आ रही कि योर साइट इज़ रेडी टू बी पब्लिश। तो गाइस जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं 404 का एरर मेरे पास शो कर रहा है। तो गाइस ये क्या बता रहा है कि अभी हमारी वेबसाइट चलने के लिए तैयार नहीं है। तो गाइस ये हार्डली 10 से 20 सेकंड लेगी, आप इसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं। तो गाइस देखा आपने, योर साइट इज़ पब्लिश्ड। तो गाइस अब ये मेरी साइट चल चुकी है। तो गाइस जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डोमेन आ रहा टेम्प्रेरी डोमेन, वो आप हमारी ईमेल का देख सकते हैं। और साथ ही जो हमारी फाइल थी वेबसाइट की webtasks.github.io, तो गाइस उसका लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस लिंक को आप अगर अपनी कंपनीज में जाते हैं तो अपने प्रोजेक्ट्स को आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो गाइस देखा आपने कि जो भी हमने यहाँ पर टेम्प्रेरी वेबसाइट पहले से ऑलरेडी क्रिएट करी हुई थी उसको हमने आप क्या कर दिया, फ्री में होस्ट कर दिया गिटहब के थ्रू। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल सिक्योर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं HTTPS में कंप्लीट सिक्योर है। इसको बैक करता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी लिंक यहाँ पर बनी हुई है। अब कोड के अंदर आप यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ऐड फाइल करते हैं तो आप यहाँ पर भी अपलोड फाइल को कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम यहाँ पर गिटहब की फ्री होस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं और हमारे प्रोजेक्ट्स को हम यहाँ पर ऑनलाइन थ्रू रन कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट मिलता है इसके अंदर तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।